बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, अगर आप 2026 में गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो ये मत समझिएगा बस शोरूम गए, पैसे दिए और गाड़ी ले आए। असल मसला वहाँ शुरू होता है जहाँ एफबीआर खामोशी से अपना हिस्सा काट लेता है और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनसे कितना और क्यों काटा गया। ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है अगर आप फाइलर हैं मगर फिर भी ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, आप नॉन फाइलर हैं और डबल टैक्स के लिए तैयार नहीं हैं, आप गाड़ी कैश, फाइनेंस या लीज पर लेने जा रहे हैं। आज मैं आपको सेक्शन 231B के तहत 2026 का पूरा सिस्टम बताऊंगा कि गाड़ी पर एडवांस टैक्स कहाँ लगता है, कितना लगता है और कहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। आखिर तक देखिए क्योंकि एक गलत फैसला लाखों रुपए इजाफी टैक्स बन सकता है। एफबीआर इनकम टैक्स वसूल करता है खरीदारी के वक्त, रजिस्ट्रेशन के वक्त, लीज लेने के वक्त, ट्रांसफ़र के वक्त। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की सेक्शन 231B के तहत आयद होता है और 2026 में मुकम्मल तौर पर नाफिज़ुल अमल है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कानून है। अब हमेशा एक बुनियादी उसूल को समझ लें, उस नुक्तों को जहन में बिठा लें। एडवांस टैक्स इंजन सीसी पर नहीं लगता, एडवांस टैक्स गाड़ी की वैल्यू पर लगता है। इंजन सीसी सिर्फ ये तय करता है कि कितने परसेंटेज टैक्स लागू होगा। ठीक है, रकम हमेशा गाड़ी की कीमत वैल्यू पर ही निकाली जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंजन कैपेसिटी के मुताबिक एडवांस टैक्स रेट्स जो परसेंटेज के हिसाब से होते हैं। ओके, अगर आपकी गाड़ी 850 सीसी तक है तो 0.5%, 851 सीसी से लेकर 1000 सीसी तक 1%, फिर 1001 सीसी से लेकर 1300 सीसी तक 1.5%, फिर 1301 सीसी से लेकर 1600 सीसी तक 2%, फिर 1601 से लेकर 1800 सीसी तक 3%, फिर 1801 से लेकर 2000 सीसी तक 5%, 2001 से लेकर 2500 सीसी तक 7%, 2501 से लेकर 3000 सीसी तक 9%, 3000 से ऊपर जो भी होगा वो 12% के हिसाब से एडवांस से टैक्स दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर लोकल लेवल पर गाड़ी 850 सीसी है, इन्वेस्टिस वैल्यू जो है 30 लाख रुपए है, उस पर जो रेट होगा 0.5% के हिसाब से होगा। 30 लाख पे 15,000 रुपये ये आपका एडवांस होगा। मगर ATL, अगर आप नॉन फाइलर है, नॉन ATL है, तो फिर ये टैक्स आपको डबल देना पड़ेगा 200% करके। ठीक है, 30,000 रुपये देना पड़ेगा, याद रखिएगा। अब एक और अहम नुक्ता सुनिएगा। ठीक है, यहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। अगर गाड़ी की वैल्यू 50 लाख रुपए या इससे ज़्यादा हो तो इंजन सीसी के मुताबिक टैक्स और 3% वैल्यू बेस टैक्स में से सिर्फ ज़्यादा वाला टैक्स लागू होगा। दोनों टैक्स कभी इकट्ठे नहीं लिए जाएंगे। इंजन का भी लेंगे तो 50 लाख के ऊपर वाला जो 3% है वो भी लेंगे। इन दोनों में से जो ज़्यादा बनेगा टैक्स आपका, वो आपका एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। मिसाल मैं आपको देता हूँ, गाड़ी है 1300 सीसी की, उसकी वैल्यू है 60 लाख रुपए। ठीक है, अगर हम सीसी के हिसाब पर हम जाएं तो 1300 सीसी का जो टैक्स बन रहा है 1.5% बन रहा है। जो टोटल टैक्स अगर हम लगाएंगे तो वो 90,000 बनता है 60 लाख पे। मगर एफबीआर ने यह कहा अगर वैल्यू आपकी 50 लाख से ज़्यादा हो तो आप 3% लेंगे। यहाँ पर जो ज़्यादा उसकी वैल्यू बन रही है 1,80,000 रुपये। यहाँ पर जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो 1,80,000 होगी, 90,000 नहीं होगी जो सीसी के मुताबिक होती है। ठीक है, याद रखिएगा आपका 1,80,000 रुपये काटा जाएगा। अगर आप फाइलर है तो नॉन फाइलर पर डबल टैक्स देना पड़ेगा उनको। तो हमेशा यहाँ पर भी मिस्टेक हो जाती है कि यार सीसी के हिसाब से तो मेरा ये टैक्स बनता है, आप जो है 1,80,000 ले रहे हो। तो उसकी रीज़न ये होता है कि वैल्यू अगर आपकी गाड़ी की 50 लाख से ऊपर, तो लोग ज़्यादातर फिर क्या करते हैं, जो शोरूम से हैं तो फिर वो कम रेट लगा कर टैक्स भी देते हैं। मगर ये तरीका गाड़ी खुद ही बोलती है कि उसकी वैल्यू क्या है। चलते हैं आगे। तो दोस्तों, इंजन सीसी फीसद तय करता है, वैल्यू रकम तय करती है।
और 50 लाख से ऊपर सिर्फ ज़्यादा वाला टैक्स लगता है। सिंपल सी बात है दोस्तों। गाड़ी खरीदना खुशी की बात है, लेकिन कानूनी से ला इल्मी उस खुशी को पछतावे में बदल देती है। अगर आप चाहते हैं गाड़ी आए और बाद में FBI का झटका ना लगे तो कानून को समझे अदायगी से पहले। तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये स्केड्यूल चाहिए तो ये मैं फिर डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से कितनी सीसी पर कितना टैक्स लगता है वो आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।